गुरु रहमान अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहते हाँ, हैं। डॉक्टर बनाना चाहते हैं, लेकिन उस दिन के बाद नीट में जिस तरह की बातें हुई तो अंदर से कलेजा काम किया कि आखिर कहते क्या हो गया है इस सिस्टम को। इस सिस्टम में अगर डॉक्टर हो, सिपाही हो तो उसी तरह, दरोगा हो तो उसी तरह, बीएसएससी हो तो उसी तरह, शिक्षक हो तो उसी तरह, बीपीएससी तो हो उसी तरह, यूपीएससी को छोड़ के अभी सब में इसी तरह की बात हुई। इसमें अब माननीय प्रधानमंत्री को और नड्डा साहब को, स्वास्थ्य मंत्री है, नड्डा साहब को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। नड्डा साहब को आना चाहिए इसमें। हाँ बिल्कुल, ये नीट बहुत बड़ा घोटाला, छोटा मोटा चीज नहीं ना, छोटा मोटा चीज नहीं है। पैसा लेके ये खेल होता है या पैसा लेके 100% पैसा लेके। नीट वाले में तो थोड़ा राजा का बेटा राजा बनेगा वाली बात फिर सामने आ रही है। मेरी बेटी भी 2 साल बाद नीट देगी, तो 2 साल बाद नीट देगी तो पैसा है नहीं, 11 रुपए पढ़ा के तो बर्बाद हो गए। करोड़ रुपए नहीं दीजिएगा। करोड़ रुपए का लूट के देंगे, डकैती करके देंगे। कहाँ बेटी को डॉक्टर बनाना है तो देना बेटी को डॉक्टर बना दे। अब ये जब दलाल चोर रहेगा तो बेटी डॉक्टर क्या बनेगी? मतलब करोड़ रुपए नहीं दीजिएगा। अरे ये नहीं है तो कहाँ से देंगे हम करोड़ रुपया? नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वही सब देख रहे। देखिए, नीट 2024 पेपर आप जानते हैं कि किस तरह का मामला है। 720 में 720 इतने लोग ले आते हैं कि भैया भूचाल आ जाता है। और जिस दिन ये मामला उठा था, हम दरोगा गुरु रहमान के पास पहुंचे थे तो उन्होंने एकदम झाड़ के रख दिया था। उसके बाद फिर हमने फोन घुमाया कि सर, आप जो कहे थे वो सच साबित हो रहा है, जल्दी बोलिए कुछ। तो गुरुजी ने सीधे कह दिया कि देखो बेटा, हम तो नीट पढ़ाते नहीं हैं, पहले उधर बोल लेने दो, उसके बाद हम बोलेंगे। तो उधर आवाज थोड़ा कम हो रहा है तो हम वापस से उनके पास पहुंचे हैं, जो स्टूडेंट्स और अभ्यर्थियों की आवाज ऐसे उठाते हैं कि भैया भूचाल आ जाता है। नीट 2024, आपके भी बेटे हैं, आपकी भी बेटी हैं, वो लोग भी डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप ऐसा पिछले इंटरव्यू में कहे थे। तो आप ये बताएं कि ये 720 में 720 आप सुने थे कभी कितने लोग को आ जाता? हम तो एक आध सुने थे, हम एक मैक्सिमम 2 सुने थे, लेकिन 67 लड़के का 720 में 720 आना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से गड़बड़ी है। इसको लोग माने या ना माने, और हमको तो सबसे बड़ा अफसोस ये लगता है कि पहले था कि हर मैंने बहुत गरीब को देखा है कि दवा का दुकान है, छोटा सा रेवड़ी चलाता है। मेरे गांव की खुद बात है कि आपको पोस्टमैन का काम करते थे, उनकी बेटी पास कर गई। तो इस बार पास कर गई, इस बार नहीं पास की, पिछली बार पास की। तो हम देखते थे कि चलो भाई, हम अपनी बेटी को भी तैयारी करा रहे थे कि चलो भाई। गुरु रहमान अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहते हैं। हाँ, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, लेकिन उस दिन के बाद नीट में जिस तरह की बातें हुई तो अंदर से कलेजा काम किया कि आखिर कहते क्या हो गया है इस सिस्टम को। इस सिस्टम में अगर डॉक्टर हो, सिपाही हो तो उसी तरह, दरोगा हो तो उसी तरह, बीएसएससी हो तो उसी तरह, शिक्षक हो तो उसी तरह, बीपीएससी तो हो उसी तरह, यूपीएससी को छोड़ के अभी सब में इसी तरह की बात हुई। बीच में आप नीट पे शांत हो गए थे जब हमने आपको फोन किया, तो आपने कहा कि उधर आवाज उठने दीजिए, उसके बाद हम बोलेंगे, क्योंकि हम नीट पढ़ाते नहीं है तो हम बोलेंगे, क्योंकि जानते तो आप सब हैं। नहीं, देखिए, हम इसलिए शांत हो गए थे कि नीट के बड़े बड़े लोग टीचर हैं। अब बड़े बड़े टीचर के कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, डर से नहीं बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अरे भैया, गरीब की का जो कलप होता है, गरीब का जो दुख होता है, वो 1000 सरकारी डंडा से ज्यादा खतरनाक होता है। अगर आप लोग नहीं बोलिएगा नीट के बारे में तो फिर कोई गरीब लड़का डॉक्टर बनने का सपना। तो आप तो सबको इंसाफ दिलवाते हैं, आप हमेशा बहुत बड़े बड़े नेताओं के पास पहुंच जाते हैं जिनको आप भैया भी कहते हैं। ये आप बताएं कि ये छोटे छोटे बच्चे अब लाठी तो खाने के लिए सड़क पर उतरेंगे नहीं, जैसे डकबंगला, आप एक बार डकबंगला दौड़ रहे थे, आपको याद होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसे ये बच्चे छोटे हैं तो ये बच्चे जाएंगे लाठी खाने तो नहीं? नहीं, लाठी खाने की बात नहीं है। सरकार अस्थिर हो जाए, सब कुछ अस्थिर हो जाए। और मैं जो हमारे, जिनको मैं भैया कहता हूँ, सम्राट भैया, निश्चित रूप से सम्राट भैया इस मामले में बहुत टाइट है और हर बात पर आवाज उठाते हैं इस बात पर। तो मैं उनसे मिलूंगा, बाकी सबसे मिलूंगा कि भैया किसी तरह से इस कोढ़ रूपी व्यवस्था को सुधारिए, वरना बिहार बर्बाद हो जाएगा, भारत बर्बाद हो जाएगा। नीट की जिस अवस्था को हमने देखा, अब उससे यही लग रहा है कि अब केवल और केवल सेटरबाजों का चल रहा है। ये सरकार लगातार लोग जो है, मतलब कि आगे वाले को अगर उतना मार्क्स आता है तो पीछे वाले को भी उतना ही, उसके पीछे वाले को भी, उसके पीछे वाले को भी। लगातार 8 लोग हैं जिनको बहुत बढ़िया मार्क्स आता है। नहीं, एनडीए को क्या हो गया था कि बोला था 10 दिन बाद देंगे रिजल्ट,
4 तारीख को क्यों? 4 तारीख को क्यों दे दिया, उसे पूछना चाहिए। इसमें अब माननीय प्रधानमंत्री को और नड्डा साहब को, स्वास्थ्य मंत्री है, नड्डा साहब को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। नड्डा साहब को आना चाहिए इसमें। हाँ बिल्कुल, ये नीट बहुत बड़ा घोटाला, छोटा मोटा चीज नहीं ना, छोटा मोटा चीज नहीं है। तो इसमें नड्डा साहब आते हैं, माननीय प्रधानमंत्री आते हैं, तब निश्चित रूप से इन चोरों पर अंकुश लगेगा। वरना लेकिन एक दर्द है सर, एक दर्द है जो स्टूडेंट्स अभी झेल रहे हैं, और आप वो दर्द जानते होंगे, हम भी वो दर्द समझते हैं, क्योंकि लगातार आप जो है स्टूडेंट्स के बीच में रहते हैं, और वो तो खैर छोटे हैं अभी। उनका कहना है कि भैया 650 हमें आया है, और अगर पिछली बार हम अगर 650 लाते तो बहुत अच्छा कॉलेज मिलता, लेकिन इस बार 650 लाए हैं तो कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज्जत नहीं। नहीं, हम कह रहे हैं कि नीट का क्वेश्चन आउट नहीं हुआ है, लेकिन नहीं आप सुन लीजिए मेरी बात। हाँ। नहीं हुआ है, जो एनटीए को कह रहे हैं, आप 67 को लड़का जो टॉप किया है, उस 67 लड़का को आप फिर से एक परीक्षा लीजिए उसी लेवल का, ये नहीं कि आपको पास करा रहे, उसी लेवल का परीक्षा लीजिए। अगर 720 में 720 ला देता है तब मान जाए कि नहीं, लड़के में वास्तव में वो टेस्ट थे। लेकिन इस तरह की गुंडागर्दी के बाद भी अगर एनडीए चुप रहता है तो दुर्भाग्य है। एनडीए किसके हाथ में है? केंद्र सरकार के हाथ में है, केंद्र सरकार के हाथ में है। और इधर चुनाव था और माननीय प्रधानमंत्री को इस बात की सूचना भी नहीं है। अब सूचना हो कुछ तो खेल हुआ होगा गुरुजी कि 4 तारीख को प्रधानमंत्री घोषित हो रहे थे, एक तरफ रिजल्ट आने वाले था और एक तरफ नीट अचानक से, मतलब कि उस दिन आने नहीं वाला था लेकिन अचानक से निकल गया। लेकिन 4 तारीख का डेट फिक्स था, 4 तारीख का डेट फिक्स था, लेकिन एनडीए का डेट जो फिक्स था उससे 10 दिन पहले दे दिया। तो इसमें सरकार, केंद्र सरकार की गलती नहीं है, इसमें 100% गलती एनडीए की है, और एनडीए ने इसमें गुंडागर्दी की है। और निश्चित पैसा लेके खेल होता है या पैसा लेके, 100% पैसा लेके। नीट वाले में तो थोड़ा राजा का बेटा राजा बनेगा वाली बात फिर सामने आ रही है। और ये काम जब तक प्रधानमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री इसमें नहीं उंगली करेंगे तब तक ये लोग सुधरने वाले नहीं है। स्टूडेंट्स क्या करें? और अभी एकदम एक बात बताते हैं आपको, कोटा की बात आप जानते होंगे कि जो नीट के बच्चे वहां जाते हैं, जो डॉक्टर बनने के लिए तैयारी करने के लिए वहां जाते हैं, वो लोग छत पर से कूद रहे हैं। छत पर से कूदने के बदले वो लोग यही करें कि बहिष्कार करें तमाम उन शिक्षकों का जो नीट के मामले में कुछ नहीं बोल रहे, उनका बहिष्कार करें। जो बोल रहे हैं उनका साथ दें, उनका बोल रहे हैं साथ दें, क्योंकि भैया रे जब कितनों मर्जी के पढ़िए लेंगे, होगा ही नहीं तो फिर कोटा या इंग्लैंड जाने तो क्या फायदा। अच्छा, और जो लोग धूम मचा रहे हैं कि मेरा 720 आया, मेरा 720 आया, कोचिंग वाले, उनको क्या बोलेंगे? उनको भी पकड़ के लावे, उनसे पूछे कि 720 कैसे लाया, जरा उससे लाए। मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, मैंने साइंस आईएससी तक ही पढ़ा है। मैं बोल रहा हूँ 720 वालों को कि 720 वाले आए, बायोलॉजी से मैं क्वेश्चन 10 को पूछा, हाँ 10 क्वेश्चन पूछते हैं, अगर 10 को में 5 क्वेश्चन भी बता देते हैं तो हम मान लेंगे सही है। और नहीं तो ये जितना भी, मैं बार बार बोलता हूँ अनुकूल कि कोचिंग वाले दलाल हो गए हैं। और एक बात आपको बता दें कि मैं कोचिंग का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैंने आर्थिक अपराध इकाई में नाम लिया था। आर्थिक अपराध इकाई बेचारी मजबूर है। आर्थिक अपराध इकाई के जो भी हैं, जो डीआईजी हो, चाहे हमारे ढिल्लो साहब हो या आपको नैयर हसन खान हो, ये लोग मजबूर हैं। ये लोग सब कुछ दे रहे हैं, इनको कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि बहिष्कार होना चाहिए तमाम उन दिग्गज शिक्षकों का। और जो दावा कर रहा है कि मेरा 720 में 720 आ गया, 720 में 720 आ गया, उनको सामने लावे और उनसे परीक्षा दिवावे कि 700 में 300। अच्छा, रद्द की मांग तो करते होंगे? 100% ये रद्द होना चाहिए। बच्चियां रो रही हैं कि हम कैसे फिर से देंगे, फिर से। अगर ये परीक्षा रद्द नहीं होता है तो ये समझ लीजिए कि अंग्रेज जमाने पेट में कैंची छोड़ने वाला डॉक्टर बन गया। पेट में कैंची छोड़ेगा नहीं तो अब कोई ऑपरेशन नहीं कराएगा। ये 100% ये बात हो जाएगी कि गरीब बच्चा अब तैयारी करना छोड़ देगा, किसान का बेटा हल तैयारी करना छोड़ देगा। हम लोग भी जो दिन रात मर जी के ये काम करते हैं, बेटी को और घर में तो हम लोग ये नहीं बता कि बेटी को छोड़ दीजिएगा, बेटी को निश्चित रूप से बोले कि बेटी, हम तो बेटी को बोलते हैं कि बेटी ये सब कुछ नहीं हुआ है, लेकिन दिल रोता है अंदर से कि आखिर क्यों हो रहा है ऐसा ये मासूम बच्चों के साथ। अरे छोटो लोग, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं आप। गाली किसको दे दिए? ये सेटरों को, दलालों को, कोचिंग माफियाओं को, जिन्होंने भी ये काम किया उनको मैं गाली दे रहा हूं कि आप लोग अगर देश बना नहीं सकते हैं तो देश को बिगाड़ने का भी अधिकार आप लोग को नहीं है। और इन लोगों को
इन लोगों की सजा जेल नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ ना कुछ जरूर सोचा होगा, इसी कारण लोकसभा से उन्होंने बिल पास करवाया 1 करोड़ रुपया दंड और 10 साल की सजा। निश्चित रूप से इसमें आर्थिक अपराध इकाई का साथ दे और एनटीए ज्यादा बनिए मत, क्योंकि आप लोग की मिली भगत है। नहीं तो इतना पहले आप काहे ले लिए, रिजल्ट क्यों दे दिए कि लोग देखे कौन जीता कौन हारा, उसमें आप रिजल्ट देती है। और इस तरह की बात आप कर रहे हैं, देश को बेच रहे हैं, आप लोग आतंकवादी हैं। आतंकवादी नहीं किया जाएगा रद्द तो? नहीं किया जा रहा तो बेचारा गरीब बच्चा जो है, गरीब जो गार्जियन है, गरीब बच्चा है, क्योंकि अभी साइलेंट प्रोटेस्ट किया जा रहा है बहुत सारे जगह। साइलेंट प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे आग लगती है तो वो भयावह आग लगती है। और यह अहिंसात्मक आंदोलन, मैं अभी भी कह रहा हूं कि अगर अहिंसात्मक आंदोलन बच्चे करते हैं, अगर अहिंसात्मक आंदोलन बच्चे के गार्जियन करते हैं, तो गुरु रहमान इन बच्चों के साथ था, है और रहेगा। इसमें पढ़ाते भले नहीं है नीट को, लेकिन साथ देंगे। इसलिए कि मेरी इतना दिलदार का है, इसलिए कि मेरी बेटी भी दे रही है भैया, मेरी बेटी भी 2 साल बाद नीट देगी। तो 2 साल बाद नीट देगी तो पैसा है नहीं, 11 रुपए हम पढ़ा के तो बर्बाद हो गए। करोड़ रुपए नहीं दीजिएगा? करोड़ रुपए का लूट के देंगे, डकैती करके देंगे। कहाँ बेटी को डॉक्टर बनाना है तो देना। बेटी को डॉक्टर बना दे। अब ये जब दलाल चोर रहेगा तो बेटी डॉक्टर क्या बनेगी? मतलब करोड़ रुपए नहीं दीजिएगा? अरे ये नहीं है तो कहाँ से देंगे हम करोड़ रुपया? हम तो 11 रुपए हम पढ़ाए, 21 में हम पढ़ाए। अब पता चला कि ये छोटा सा पैसा भी लेता है सब, और उसके बाद कुछ बोल ही हो नहीं रहा है। मैं विपिन सिंह है, विपिन सिंह ने आवाज उठाई, विपिन सिंह को छोड़ के मैंने किसी को नहीं देखा इसमें एक शब्द भी बोलते हुए। इसे और विपिन सिंह की यहाँ पढ़ाई होती, क्योंकि मेरी बेटी वही पढ़ रही है, मैं देख भी रहा हूँ, गोल में ही पढ़ रही है, इसलिए नहीं मैं तारीफ कर रहा हूँ विपिन सिंह का। विपिन सिंह खुद इसमें आवाज उठाए थे, बढ़ चढ़ के आवाज हिस्सा लिए। लेकिन अब जरूरत है हिंदुस्तान में तमाम उन शिक्षकों की जो नीट की तैयारी कराते हैं, वे सामने आए, इन मासूम बच्चों के आंख के आंसू पोंछे, अहिंसात्मक आंदोलन हो और पूरे भारत स्तर पर अहिंसात्मक आंदोलन हो। काला पट्टी बांधे मुंह पर, तिरंगा हाथ में लेके हम लोग दिल्ली की ओर कुछ करें। माननीय प्रधानमंत्री के सामने नतमस्तक हो, केंद्रीय गृह मंत्री के सामने नतमस्तक हो, नड्डा साहब के सामने नतमस्तक हो, लेकिन इन दलालों पर अंकुश लगाना जरूरी है। चलिए देखिए गुरु रहमान, आपको मालूम होगा कि ये नीट के बच्चों को पढ़ाते नहीं है, लेकिन सबसे पहले बोले थे नीट के बच्चों पर, और आज भी किस तरह से गरजे हैं वो आपने सुन लिया। क्योंकि इनकी बेटी का भी सपना है कि वो एक अच्छी डॉक्टर बने, लेकिन टूट चुके हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जब तक सेटिंग नहीं होगा बिहार में, तो भैया होगा कैसे बेड़ा पार। नीट 2024 पे किस तरह से रगड़े हैं सबको, वो आपने सुन लिया। और उसके बाद रद्द की मांग किए हैं, प्रोटेस्ट की बात पर क्या बोले वो भी आपने सुन लिया। और किसकी तारीफ की है, जो आवाज उठा रहा है उसकी तारीफ की है, और उसके बाद बताए भी हैं कि क्यों तारीफ कर रहे हैं। और अब देखना होगा कि भैया आगे होगा क्या, क्योंकि बच्चे जो है ना, स्टूडेंट्स जो है, वो लाठी तो खाएंगे नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।